हेलो, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? चलो, सो पर्सन्स हु आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म just for the revision techniques, they are suggested to cover as max as possible whatever the lectures had been happened in the past. Okay, so there is a playlist IIT JAM 2023. उसमें जो जो वीडियोस हैं, जितना मैक्स आप एक एक टॉपिक उठा के कर लीजिए. लेट्स से आपको लग रहा है कि मैं केवल ग्रुप थियरी कर पाऊंगा, उसको कर लीजिए. आपको 2 लग रहा है, 2 कर लीजिए. मैं सजेस्ट करूंगा रियल एनालिसिस एंड जो लीनियर अलजेब्रा के जो प्रैक्टिस सेशंस है ना, उनको ज़रूर कर लें आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे. चलिए स्टार्ट करें. अभी सब लोग आ गए? हिमांशु बहुत परेशान थे क्वेश्चंस के लिए. संजना, ऑल आर देयर? राजीव, नयन, कल तुम भी नहीं थे, पिट हो गए अब तुम लोग. फंक्शंस ऑफ कैलकुलस किसने किसने अटेंड किया था? हाँ बोलो, किसने किसने अटेंड किया था? आदित्य वॉज देयर, यस. नायरा एंड नायरा सी वॉज देयर. चलो लेक्चर अटेंड कर लो फंक्शन ऑफ कैलकुलस वाला, नहीं तो घूमते रह जाओगे. उसमें बहुत बेस्ट कैटेगरीज मैंने बताई हुई हैं, और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं पूछता है आपसे. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. टुडे वी आर गोना डू revision techniques. So before revising the things, we should be first clear what is the demand of exam. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? What is the way to analyze this demand of the exam from my side is, first analyze questions properly, then practice questions properly, then have a formula. 3 step टेक्निक आई अप्लाई. पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं, पहले उनको मैंने देखा, सॉल्व किया. उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा है एज अ कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस अप्लाई किए, और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को समराइज किया, क्योंकि हमें तब पता चल जाता है कि अच्छा एसएन से मुझे इतनी इतनी चीज़ें याद रखनी है, अच्छा होमोमॉर्फिज्म से मुझे इतनी इतनी चीज़ें याद रखनी है. सो दिस इज गोना बी द वे टू डू दिस रिवीजन टेक्निक्स. ठीक है, वी विल हैव 3 days सेशंस एंड बिलीव मी वी कैन डू मोर वंडर्स. सो यू हैव टू हैव फेथ ऑन द टीचर, ऑन द पॉलिसीज, ऑन द वेज. ओके, चलिए. सो व्हाट वाज द फर्स्ट लेक्चर? लेक्चर 1, और यू कैन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अभी हम इसके लिए रिवीजन टेक्निक्स पर बात करेंगे. ठीक है, व्हाट आई वांट टू से, रिवीजन टेक्निक्स. ठीक है, डेवलपिंग रिवीजन टेक्निक्स. चलिए, व्हाट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, व्हाट इज सेट, what is binary operation, what happens when a binary operation attached with a set. क्या होता है बोलो उसको, क्या बोलते हैं? algebraic structure, right? What does mean by closure and algebraic structure? Both are synonymous. Then associativity, right? Then commutativity, commutativity for abelian kind of stuff, identity and inverse needed for the group structure, right? So how to find identity element of some given group, right? How to find inverse of some particular element for some given group. These all things we have learned in the lecture 1, in the segment 1 of the lecture 1, right? तो अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पर? देखिए, अब मैं उठा रहा हूं आपके IIT JAM का एक क्वेश्चन. ठीक है, और फिर हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए थे और मैं IIT JAM का उठा रहा हूं, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या फॉर्मूले निकालने होंगे इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वाले पार्ट से. फेयर? चलिए, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन प्लीज. जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, और आई डोंट यूज पेन टैब एंड ऑल बिकॉज आई डोंट फील दैट मच लिबली इन दैर. ओके, फॉर अल्फा बीटा belongs to R, define a map. एक मैप डिफाइन किया है
phi अल्फा बीटा फ्रॉम r टू r, और डिफाइन किया है phi अल्फा बीटा ऑफ x इज नथिंग बट अल्फा x प्लस बीटा। ठीक है, देखिएगा व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, रिवीजन टेक्निक्स का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, आप उसको सेगमेंट्स में डालेंगे। क्वेश्चन का एक सेगमेंट ये है, क्या है कि उसके पास कुछ फंक्शंस हैं, कहां से कहां तक है, r से r तक। लेट्स से ही हैज डिफाइंड सम फंक्शन f का नाम दे दिया अल्फा कॉमा बीटा, वेयर अल्फा कॉमा बीटा विल बी यूज्ड लाइक दिस, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ लोगों को इस टाइप के फंक्शंस देखते भर ही ये लगता है यार ये अपने से नहीं होगा, तो इस मेंटालिटी से बाहर आना है आपको। ठीक है, क्या है, सिंपली एक फंक्शन ही तो लिखा है। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं सिखा रहा हूं सेगमेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे किया जाता है। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूं, फाई एट 1,0 ऑफ x क्या होगा, तो अल्फा की जगह मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और बीटा की जगह 0, व्हाट आई गॉट x। सपोज दैट मैं लिखना चाहूं फाई एट 0,1 ऑफ x क्या होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? किसी को कोई दिक्कत? तो ये जो फंक्शन उसने डिफाइन किया है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट सिंपल एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है लेट g इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच फाई अल्फा बीटा, जहां अल्फा बीटा आपके आ रहे हैं R2 से, सेम थिंग। मतलब g क्या है, वो इस टाइप के फंक्शंस का कलेक्शन है। गेटिंग? g इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट चीज उसने कहा फॉर f कॉमा g belongs to G, define ZOF as ZOF of X। क्या है ये? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए कुछ लोग सोचेंगे सर क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम जा रहा है, ये तो हमको आता है। तो दोस्त मैं फिर से कहूँगा, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ कि आपको पहले 5 मिनट में दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें बता दूँ। हाँ, इफ़ यू अटेंड द लेक्चर कंप्लीटली यू विल फील द जॉय। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप क्लास में बैठें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये सब मुझे आता है, तो आप क्लास के लास्ट में जाके 5 मिनट का देख लेना, क्योंकि आपको बस रट्टा मार चाहिए ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, आई एम वेरी हार्श ओवर दैट, बिकॉज पिछले 12 साल में मुझे समझ आता है बच्चे कहाँ फंसते हैं, और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। ओके, चलिए। सो व्हाट इज द थर्ड थिंग इन द क्वेश्चन? First thing, they have defined some functions, then by taking those functions they took a set of functions, then they defined an operation over this set, right? अब क्या जानना चाहते हैं? Then which of the following is are true? ठीक है, then which of the following is are true? पहला है ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, दूसरा है उनके पास ऑप्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नहीं, दिस बाइनरी इज एसोसिएटिव। द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। सेकेंड ऑप्शन, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। थर्ड ऑप्शन इज there exists identity element phi of 1,0 x। fine, थर्ड ऑप्शन इज विट गुड, मैं उसको दोबारा लिखता हूं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R2 देयर एग्जिस्ट A comma B belongs to R2 such that
phi alpha beta composition phi AB equals to phi 1 comma 0 and D says Z comma O is a group, right? चलिए, this is a very beautiful question and very like comprehensive one, जहां से हम लेक्चर 1 के पहले सेगमेंट को इन एंड आउट समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एक तो मैंने आपको ये जो सिंबल्स बने हैं ये हैं हाउ टू थिंक while reading the question. ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। What I told you in the lectures that composition of functions, if it is like defined like this, then it is always associative. याद आया? जो लोग नहीं थे तो वो लिख लेंगे, since composition of functions g of f of x, ये वाला ठीक है, is always associative, right? जिन लोगों को डाउट होगा तो वो लेक्चर 1 में जाकर देखेंगे, ठीक है? और फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, जब आप ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी करते हैं तो अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर्स से। तो हिंट आप समझ लीजिए कि जो भी अल्फा बीटा एंड ऑल आर ले रहे हैं, दोज आर रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स फॉलो एसोसिएटिविटी। This is the beauty of like learning the things by dividing them into different segments, right? चलिए सेकंड पर आते हैं। तो एसोसिएटिव तो हो गया, राइट? अब देखिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, राइट? दिस इज द लेवल 1 का थिंकिंग, राइट? लेवल 1 का थिंकिंग इज कि जनरली जो होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, आपने कहां कहां यूज किया है बच्चे? बोलो, कहां कहां यूज किया है? सिमेट्रिक ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, सारा का सारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ही तो चल रहा था। और क्या वो अबेलियन बना था? तो हियर वी हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्लस अगर आपको लगता है जस्ट टू वेरीफाई, आप इसका विजुअलाइज कीजिए। जब आप फाई ऑफ अल्फा बीटा लिखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, और जब आप फाई ऑफ बीटा अल्फा लिखेंगे यू विल हैव बीटा एक्स प्लस अल्फा। सो इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन एक्स का कोएफिशिएंट विल बी चेंज्ड और नॉट। तो ये इक्वल कब होगा? जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाए। तो हमें तो इन जनरल दिखाना है कि वो कम्यूटेटिव है, सो नीड नॉट बी, राइट? तो एक तो हमने 1 सेकंड में यहीं से पकड़ लिया था, फिर भी आपका मन किया तो मैंने ऐसे बोल दिया। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगले पर जाइए, फाई ऑफ फॉर एवरी अल्फा बीटा, यहां पर देखिए, फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा देयर एग्जिस्ट सच दैट phi of alpha composition phi of AB is phi of 1 comma 0. What does this mean actually? सबसे पहले मुझे phi of 1 comma 0 ऑब्जर्व करना चाहिए। phi of 1 comma 0 is what? X, right? तो if you take, देखिएगा इस चीज को हमें कैसे दिखाना है कि लेट्स से दिस होल्ड,
ठीक है, मैंने बताया था आइडेंटिटी एक्सियम कैसे कराते हैं लेक्चर 1 में. लेट्स से इट होल्ड्स, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी के लिए. तो इफ दिस होल्ड्स क्या है, फाई ऑफ अल्फा बीटा कंपोजिशन फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई ऑफ 1,0. Let's see if this holds, then what the conclusion is. If conclusion is valid for the given information, then fine, otherwise not. So composition of function कैसे define है, that will be phi of alpha beta phi of ab x, right. LHS दिखा रहा हूं अभी. So this will become phi of alpha beta और phi of ab क्या हो जाएगा, ax plus b. This will become alpha times, देखिएगा, phi of alpha of x. अब मेरा x क्या है, ये चीज, तो alpha times ax plus b plus beta, right. phi of 1,0 of x क्या मिलेगा मुझे, x, वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं. तो अब यहां से ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स क्या मिल सकता है, x का कोएफिशिएंट अपने को क्या मिल सकता है, अल्फा इंटू ए इंटू इक्वल्स टू 1. यहां पर देखिए अल्फा इंटू बी प्लस बीटा, यहां कांस्टेंट टर्म 0, राइट. तो मैंने x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिया और इस कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दिया, राइट. अब देखिएगा, इफ आई से, यहां पर देखिए क्या दिखाना था आपको, देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू R2. देखिएगा बच्चे, आप लोग यहीं रटेंगे और यहीं आपको गोलमोल घुमा दिया जाएगा. एंड दैट इज द एक्चुअल रिवीजन टेक्निक जो आपको बताता है कि किन चीजों को रिटेन करके एग्जाम के पास जाना होता है, ठीक है. अब आप यहां पर आके एकदम परेशान मत होइए, बिल्कुल भी नहीं. देखो क्या एग्जिस्टेंस दिखाना है, a, b इन R2. तो a का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, बोलो, a का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है. तो a का वैल्यू 0 होने के लिए क्या होगा, अल्फा विल बी 1/0 एंड अल्फा विल गो टू इंफिनिटी. यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. सब लोग विश्वास दिलाइए इस चीज को. यहां पर एक चीज समझिए आप कि ये इनवर्स और आइडेंटिटी अभी आपको नहीं चमक रहा है, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहें, लेट्स से फाई ऑफ अल्फा बीटा और फाई ऑफ 1,0 का कंपोजिशन अगर आप निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0, दैट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा, राइट. सो फाई ऑफ 1,0 वर्किंग एज एन identity element for this structure G, O. Is that clear? But inverse मतलब, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को पढ़िए कि ठीक है, आइडेंटिटी ये एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फाइनाइट के लिए, राइट. सो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो इनवर्स मिलेगा वो मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू 1/a टाइप से. यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. तो अल्फा इक्वल्स टू जब 1/a टाइप से मिलेगा और a 0 हो गया तो फिर वो इंफिनिटी की ओर चला जाएगा, राइट. तो ग्रुप तो ये नहीं बन सकता. हाँ, ये ऐसा एलिमेंट जरूर मिल रहा है जो बाकी एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है. चेक इट आउट प्लीज. कोई डाउट है तो बताइए. अब हम आगे बढ़े, चलिए देखिएगा. अब लिख लीजिएगा यहां पर रिवीजन स्टफ.
किस सेगमेंट से? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन जैम का था, इसलिए आपको ये भरोसा होना चाहिए कि यस, जैम कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेगमेंट। ठीक है, पहला चीज, रिमेंबर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, किसका भाई? रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, रेशनल है, राइट। दूसरा, कंपोजिशंस ऑफ, किसका? मैट्रिक्स का, फंक्शंस का, आर क्यू सी एंड ऑल का। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इज द पॉइंट 1 इन द रिवीजन टेक्निक। व्हाट इज द पॉइंट 2 इन द रिवीजन टेक्निक? Break the question in different segments. Okay. Number 3, apply basic definitions of group structure. ये हमने किस में सीखा था? लेक्चर 1 के पार्ट 1 में। ओके, पार्ट 1 मतलब उस लेक्चर का स्टार्टिंग का पार्ट। ठीक है, लेक्चर तो वो 3 घंटे का था। इफ यू रिमेंबर माई दीज वर्ड्स देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, यहां पर वो मैट्रिक्स लेके कर दे, कुछ भी कर दे, यू विल मूव सिंपली लाइक दिस। ये लिखना एज ए स्टूडेंट, मेरी फीलिंग, मुझे पता है कि उस टाइम हम लोग ऐसे फंक्शंस देख के ही ना हमारे बुखार आ जाता था कि ये क्या लिख दिया यार बवाल। गेटिंग? सो एक और क्वेश्चन 2011 में उन्होंने, एंड दिस वाज द क्वेश्चन दे आस्क्ड इन 2017, सो डोंट थिंक कि ये बाबा के जमाने का होगा। ओके, सो फर्स्ट सेगमेंट इज दिस। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? चलिए, सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन जिसको आप ट्राई करेंगे, तब तक मैं इसको कर देता हूं। क्वेश्चन लिखिए आप। राइट द क्वेश्चन प्लीज। ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर, लिखिएगा, ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप, सॉरी नॉन अबेलियन है तो मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप Z21। दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। आप उसको चेक कीजिए और आंसर बताइए। ट्रू और फॉल्स? चलिए वन मोर क्वेश्चन लिखिए, लिखिए जरा। अब मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे रिवीजन किया जाता है। लेट G बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप, let G be a non-abelian group, let alpha belongs to G of order 4, beta belongs to G, have order 3, then
order of alpha beta is 6, 12 is of the form 12k for k greater or equal to 2. D option need not be finite. चलिए, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन अपने पास है। Zn के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ, आऊंगा मैं उस पर भी आऊंगा। चलिए, अब हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो है रिवीजन में, ठीक है, वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। सो अब देखिए इन क्वेश्चंस को पढ़ के, पहला फॉर्मूला जो कि मैं आपको अब दे रहा हूं, देखिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू क्यू, ध्यान देना इसको, where P and Q are primes and P is less than Q। तो ये जो होता है, अब क्या हो सकता है, if P divides Q minus 1, इसको क्या पढ़ते हैं, P divides Q minus 1, ठीक है। और दूसरा हो सकता है if P does not divide Q minus 1, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना होगा, और इस फॉर्मूले के साथ इस टाइप के ग्रुप के ऑर्डर से जो भी क्वेश्चंस निकलेंगे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ G इज P इंटू क्यू, अब P Q को डिवाइड कर सकता है, P डज नॉट Q कर सकता है, देन जो G होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा ZPQ के, ओके। यहां पर अपने को मिलेंगी दो पॉसिबिलिटी कि G मे बी आइसोमॉर्फिक टू ZPQ और G इज आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन ग्रुप, जो भी यहां पर मिलेगा DN टाइप, ओके। इसको अंडरलाइन कर लेना कि अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है, पूरे ग्रुप थ्योरी में। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ G हमें क्या दे रखा है, 21, राइट। तो 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 3 and 7 बोथ आर प्राइम्स, ध्यान से सुनिए। 3 डिवाइड्स 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6, और 3 उसको डिवाइड करता है। सिंस 3 डिवाइड्स 7 माइनस 1, इसलिए G जो होगा उसके पास दो पॉसिबिलिटी होगा, ईदर इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू ZPQ और इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू सम नॉन अबेलियन ग्रुप DN टाइप। DN टाइप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एग्जैक्ट ऑर्डर आपको DN, क्योंकि DN का ऑर्डर तो 2n होता है, तो वो जो नॉन अबेलियन ग्रुप मिलता है उसका स्ट्रक्चर DN टाइप से डिफाइन किया जाता है, ओके। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंकिंग कि वो स्ट्रक्चर अपने को हर ग्रुप के लिए डिफाइन करना है, नॉट एट ऑल। आपने केवल बिहेवियर रीडिंग करनी होती है। क्या होता है, बिहेवियर रीडिंग फॉर ग्रुप स्ट्रक्चर, राइट। कोई दिक्कत? तो अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, ए नॉन अबेलियन ग्रुप। जब नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 21 का, आइसोमॉर्फिक टू Z21, एक तो इसका आंसर यहीं से हम सोच सकते थे, सिंस Z21 इज साइक्लिक एंड अबेलियन, इसलिए ये फॉल्स हो गया, राइट। क्योंकि अगर आइसोमॉर्फिक है तो दोनों ग्रुप को अबेलियन होना पड़ेगा ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, यहां से फॉर्मूला
पी क्यू वाला, ठीक है। तो अगर वो नॉन अबेलियन है तो किसी नॉन अबेलियन स्ट्रक्चर डीएन टाइप के आइसोमॉर्फिक जाएगा। इज दैट क्लियर? एक मिनट वेट करना, आई गेस। इज इट क्लियर? आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, आई हैव अर्जेंट कॉल। चल सॉरी। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 100% जो क्वेश्चन होगा वो आप इस फॉर्मूले से टैकल कर ले जाएंगे। बस ये मेरी चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। जब मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स सिखा रहा था कि हर एक ग्रुप में कैसे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, उनके दौर में मैंने क्या सिखाया आपको कि Z2 में कैसे एलिमेंट चाहिए, Zn में कैसे चाहिए। तो यहां पर आपको क्या फॉर्मूला मिला, टाउ n, ठीक है, आपको मिला phi n। अब आप बताइए, ये था नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को लेकर, राइट, और ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, राइट। ये किस में था, Zn में। Dn में क्या मिले थे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, टाउ n प्लस सिग्मा n। और यहां पर सब ग्रुप्स तो लिखी गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 3 कैटेगरी। ऑर्डर 1 किस में, Dn में, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के इधर n और n प्लस 1, ठीक है, n और n प्लस 1 किस में, इवन में और ऑड में, राइट, सॉरी, ऑड के केस में n और इवन के केस में n प्लस 1। और बाकी ऑर्डर d के एलिमेंट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे phi d, where d is a divisor of the n। ख्याल रखेंगे इस चीज का, कोई दिक्कत? चलिए, इसी के साथ में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। क्या, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। और आई टोल्ड यू दैट नो मैटर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बीटा, बट द थिंग इज, what the thing is, order of alpha into beta may be finite, may be infinite, so it depends on the further information given, right? So what is that further information? जब ये आपको order of alpha into order of beta हो जाए, getting this formula we need to know about order of alpha into beta. So for that I will give you an order, एक मिनट रुकना, मैंने लिखा था आपके लिए order of alpha into, बस एक सेकेंड, where it is, हाँ लिख लीजिए इसको। in which case, सॉरी मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखिएगा, अगर a, b एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, देखिएगा, इफ a कंपोजिशन b इक्वल्स b कंपोजिशन a हो एंड जीसीडी ऑफ, अरे सॉरी, ऑर्डर ऑफ a इज m, ऑर्डर ऑफ b इज n एंड जीसीडी ऑफ m, n इज 1, then only order of AB equals to m into n true। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा whenever you talk about order of product of two elements। अब वो दो एलिमेंट मैट्रिक्स ग्रुप स्ट्रक्चर से आ सकते हैं, डाइहेड्रल से आ सकते हैं, एसएन से आ सकते हैं, किसी से भी, ठीक है। सो दिस इज द रिवीजन टेक्निक विच वी फाउंड आफ्टर एनालाइजिंग सम PYQs। चेक आउट प्लीज, कोई डाउट होगा तो बोलेंगे। क्लियर है अभी? तो ऑर्डर ऑफ से बाहर निकले हम लोग। अब क्या करना है मुझे, अब मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है। आई विल गिव यू सम फॉर्मूला सेट ऑल्सो।
पहले क्वेश्चंस का एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कुछ क्वेश्चंस हम लोग और उठा लें। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप मुझे कराना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये जो फाइनाइट ऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत झूठ मूठ के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। क्वेश्चन इज लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ठीक है, क्वेश्चन है, हटा दो इसको। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन ऑर्डर्स के ऊपर, कैसे झूठ मूठ का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अगेन योर IIT एग्जाम, ओके, लेट जी बी एन अबेलियन, जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है, ओके, ऑर्डर ऑफ जी 10 दे रखा है। Let S is the collection of then number of non-identity element, then number of non-identity element in G. Options are G नहीं S में, sorry, 5, option B 2, option C 1, ऑप्शन डी 0। अब देखिएगा इसको कैसे करना है अपने को। प्लीज बी ऑन द बोर्ड। हाउ टू एनालाइज, अगेन आई एम सेइंग, if you are thinking कि there will be questions running on your screen, 1000 questions will be solved, this is not like that। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है तो बच्चे मैं फिर कहूंगा you are on the wrong track। आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस करके डिमांड ऑफ एग्जाम एड्रेस करेंगे, तभी यू विल बी एट द कंफर्टेबल पोजीशन कि हाँ मेरी तैयारी ठीक है, और माइंड स्टेबल होगा, तभी परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो कंसोलिडेशन पर फोकस कीजिए। क्वेश्चंस भी जब लगाते हैं ना तो भागिए मत कि आज मैं 50 क्वेश्चन लगा लूं, नॉट एट ऑल। देखिएगा ऑर्डर ऑफ G क्या है 10, विच कैन बी रिटन एज 2 into 5, राइट। अब यहां पर क्या है देखिएगा, सिंस 2 डिवाइड्स 5 - 1, इसलिए G में बी आइसोमॉर्फिक टू ZPQ और सम नॉन अबेलियन ग्रुप, यही तो हो सकता है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अबेलियन है, इसलिए ये वाला प्रॉपर्टी गया, तो G किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, Z2 into 5, that means Z10, and Z10 is cyclic group, right? कोई दिक्कत? अब देखिएगा S is the collection of, S क्या है, S is the collection of सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। देखिए राइट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, देखिएगा इफ G इक्वल्स टू G इनवर्स, दिस इंप्लाइड G इनवर्स इक्वल्स टू, अभी मैंने क्या किया देखिएगा, सॉरी, G कंपोजिशन G इक्वल्स टू G से दोनों तरफ ये कर दिया। अब ये क्या मिल गया, Z², और ये मिल गया आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज 2 प्रोवाइडेड G इज नॉन आइडेंटिटी, यही तो बात होगी ना, प्रोवाइडेड G इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है हमेशा 1। तो आपने S के अंदर क्या है बोलिए, S इज कलेक्शन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ G ऑफ ऑर्डर 2। अब G क्या है बच्चे? Z10, और Z10 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना होगा? 5 दैट इज 1। बात क्लियर हुई या नहीं? अब यहां पर 10 दे दे, कुछ भी 87 दे दे, कुछ भी दे दे आपको 87, whatever is there, how you will think? You getting my point or not? इस रीजनिंग से भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आंसर बताने से कुछ फायदा होने वाला है क्या आपको? बताओ, आप ही मुझे बता दो इस चीज का। नॉट एट ऑल। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। Okay, the number of all subgroups, again IIT JAM, the number of all subgroups of the group Z60। तो Z60 का कितना सबग्रुप? tau 60। tau 60 means number of positive divisors of 60। 60 can be written as 2 square into 3 into 5। तो tau 60 कितना हो गया? 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो पावर वाला टर्म होता है 2 + 1 into 1 + 1 into 1 + 1, दैट इज योर आंसर। चलिए ऑर्डर्स के अंदर और कुछ। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप Z36 2017 में अगेन क्वेश्चन IIT JAM। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn, सिंस Zn इज साइक्लिक, तो उसके जो जनरेटर होगा, और वैसे भी जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है? अपने ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn दैट इज इक्वल्स टू 5n। किसके अंदर पूछा है? Z36, तो 536 निकाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10? क्या पूछ लिया? हाउ मैं, अगला क्वेश्चन IIT JAM अगेन, हाउ मैनी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50? योर आंसर इज 510, दैट्स इट, दैट इज 4। इज दैट क्लियर? ऑर्डर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, मैट्रिक्स देख के आप लोग डर जाते हैं। देखिए बोलता है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट cos π/4 sin π/4 माइनस sin π/4 cos π/4 एंड पूछ रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शंस आर is the identity matrix of order 2, options 4, 8, 12, 6, 4, 8, 12, 6 are the options। अब देखिएगा cos थीटा sin थीटा minus sin थीटा cos थीटा, this is called rotation matrix। okay, so if you do the square you will be getting cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta cos 2 theta and so on। सो इसको कितने बार रोटेट किया जाए कि आपको यहां पर वैल्यू मिल जाए? यू नीड a पावर n एज आइडेंटिटी, मींस यू नीड 1001। सो यू नीड एट दिस प्लेस एज 1। तो जब ये यहां पर n मल्टीप्लाई होगा, मैंने क्या किया? a रेज टू द पावर n, a इंटू n टाइम्स, तो आपको इस टाइप का फॉर्म दिखता है। अब आप कहेंगे सर आपको याद कैसे है? याद इसलिए है क्योंकि रोटेशन मैट्रिक्स बहुत स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज होता है, मैंने आपको बताया था। बोलो याद आया कि नहीं? रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या मल्टीप्लाई करना, आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। तो n का वैल्यू क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए कि यहां पर 1 मिल जाए? तो cos 2π इज 1, सो यू हैव टू टेक n इक्वल्स टू 8। यहां 0 हो जाएगा, यहां 0, यहां 1। So these are some things which you need to remember for order of elements। किसके लिए? Order of elements के लिए, right? कुछ चीजें लेक्चर्स में थी, कुछ चीजें मैंने आपको यहां बता दी।
अब क्या करेंगे, अब आपको देंगे एक फॉर्मूला सीट। क्या देंगे, फॉर्मूला सीट, जिसमें इस एनालिसिस के बेस्ड पर जो चीजें हमने कैच की हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में क्या याद रखना होता है, ऑर्डर में क्या याद रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर dn के एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, z2 क्रॉस d3 के एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, उनके जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे zm क्रॉस zn, ये साइक्लिक कब होगा, जब इसके पास एक जनरेटर हो, यानी कि इसके पास एक एलिमेंट हो ऑर्डर m एंड n का, m इंटू n का। भाई जैम के अंदर एक बार पूछा था उन्होंने। तो zm क्रॉस zn ये साइक्लिक कब होगा बताओ, जब इसके पास एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका ऑर्डर m इंटू n हो जाए। अब ऑर्डर ऑफ a कॉमा b क्या होता है, हमने क्या बताया आपको, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a इन zm ऑर्डर ऑफ b इन zn, यही तो बताया। ये एलसीएम यू नीड m इंटू n, तो ये क्या होना चाहिए, इसके पास एक m एलिमेंट, m और n का जीसीडी जो है वो 1 होना चाहिए, तभी तो इनका एलसीएम m इंटू n मिलेगा। तो zm क्रॉस zn इज साइक्लिक इफ m और n का जीसीडी इज 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। इज दैट क्लियर? तो ये एक रफ आइडिया है, एक माइंडसेट मेकिंग है इस सेगमेंट 1 के लिए, ठीक है। अभी मैं आगे भी प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स पे कैसे उस पे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है, एसएन का क्लासिफिकेशन भी मुझे करना है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर यू, ओके। आगे एसएन का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो मैं उसका क्लासिफिकेशन अब आपके सामने करूंगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस चीज का, और फिर मुझे ये बता दीजिए कि अब जो हम लोग ऐसे बताना क्या है वो तो मैं बताऊंगा ना, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ठीक है। यू पीपल आर एंजॉयिंग और नॉट? ठीक है। देखो यार, एनालिसिस बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, क्वेश्चंस तो अभी एक राउंड ये है ना रिवीजन टेक्निक, इसके बाद एक राउंड और होगा आपका, फिर क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एसएन और उनका सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि आईआईटी एग्जाम में एसएन क्योंकि होता क्या है ना, एसएन के अंदर में कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं यहां पर बोलूंगा, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करके आपको दिखा दिए कि हाउ टू डेवलप रिवीजन थिंग्स, राइट। अब वो सारी एक्सरसाइज मैंने कर रखी है, तो हमारे पास जो एसएन है ना, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, क्योंकि आईआईटी एग्जाम के अंदर खासकर इस ग्रुप के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। और इसके क्वेश्चंस का नेचर जो एक बार आप समझ गए तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं, ठीक है। इसमें है कुछ फिक्स्ड नंबर। एक तो सबसे पहला पार्ट, अच्छा अब मैं कर रहा हूं फॉर्मूला सीट तैयार। फॉर्मूला सीट ऐसे नहीं कि वो आपको रटना है, क्वेश्चंस समझते हुए, ठीक है। सबसे पहला काम है इंट्रो, जो कि हो चुका है हमारा। Sn with respect to composition of functions is a group. Moreover, n greater or equal to 3 के लिए it is non-abelian group. n less or equal to 2 के लिए it is abelian group. इतनी बार सब लोग समझते हैं। जब n लेस और इक्वल टू 2 कहने का मतलब होता है तो S1 केवल एक आइडेंटिटी की परमुटेशन रखे, S2 रिप्रेजेंट होता है आइडेंटिटी तो रखे और एक, अब आप उसको ए बी से डिनोट कर सकते हैं, 12 मत समझिए, दैट इज परमुटेशन, राइट। सो पहला कंपोनेंट जो आपको याद रखना होता है वो ये है, ठीक है। अब जो वो फॉर्मूले मैं बनाऊंगा उसको करने के बाद कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर अगला पार्ट जो है दैट इज इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोजिशन, ठीक है।
ट्रांसपोजिशन होता है साइकिल ऑफ लेंथ 2, ठीक है। तो इवन एंड ऑड परमुटेशंस, किसी भी परमुटेशन को इवन परमुटेशन बोला जाएगा इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल भी लेता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। लेट्स से मैं S3 के साथ बात कर रहा हूं, तो पहला तो आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा हमने सिग्मा 1 क्या लिया था, AB, कुछ लोग 1 2 से लेते हैं तो वहां पे भी आप 1 2 लिख सकते हैं, या हमने जिससे लिया हुआ है हम उसी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। AB, AC, BC, ABC, ACB, राइट। इसको टाउ 1 लिखा था, इसको टाउ 2, सिग्मा 3, सिग्मा 2, सिग्मा 1, राइट। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन आपने किसको बोला, साइकिल ऑफ लेंथ 2 को। तो अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इवन परमुटेशन, क्योंकि इस साइकिल का लेंथ कितना है 2, इस साइकिल का लेंथ 2, इस साइकिल का लेंथ 2, इस साइकिल का लेंथ 2, सो दिस इज अ ट्रांसपोजिशन। क्या होगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आर ट्रांसपोजिशंस, राइट। पहला पॉइंट, टाउ 1 which is ABC, can I write this as AB AC, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैन आई राइट लाइक दिस, अगर आप देखिए बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, ABC, A का इमेज B, B का C, C का A, ये जो है वो यही डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट करेगा, A का B, B का A और C फिक्स्ड। दूसरा वाला A का C, C V इज फिक्स्ड, C का A। इफ आई फाइंड द कंपोजिशन, तो A B C, अब मुझे C का कंपोनेंट चाहिए, तो C यहाँ पर A और A का नहीं, मुझे A का चाहिए, तो A का कंपोनेंट यहाँ पर C है, देखिएगा ध्यान से, A का यहाँ C और यहाँ C का C, तो A का मिल गया C। अब यहां पर देखिए B का कंपोनेंट B, इमेज B और यहां B का A और बच्चा ये, तो ये क्या बन गया अपने को, A का इमेज C और C का इमेज B, B का A। इज दैट, क्या हम ACB लेकर चले थे, टेल मी। तो ये जो आपने लिखा है दैट इज नॉट वर्किंग, फाइन। चलिए, can I write ABC as AB AC, fine। So if I write this point as AB means B का इमेज A का C, C का फिक्स, A का C, C का A, B फिक्स्ड। अब जरा इस कंपोनेंट को कंपोज कीजिए, A B C, यहां पर A का इमेज C और यहां पर C का C, इज इट। देखिए यहां पर C, यहां C का इमेज C, लेकिन ABC क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट वेट करना है इसको। AB इंटू AC मैं लिखना चाह रहा हूं, तो यहां पर A का इमेज C, C का A, ठीक है, A का B है, B का A है, फाइन है, C इज सेल्फ इमेज्ड, यहाँ B इज सेल्फ इमेज्ड। अब मुझे A का इमेज चाहिए, ये चीज, तो AB AC, AB, अरे यार इसमें क्या चेंज कर दिया मैं कह रहा हूं AB AC ही तो लेकर चले थे, उससे तो यही मिला था, AB BC लेकर चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। AB BC, तो AB BC जब लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा A इज सेल्फ इमेज्ड, B का C, C का B। अब यहाँ पर देखिए A का इमेज A और यहाँ A का B, तो यहाँ मिल गया A का B, यहाँ B का C और यहाँ C का C, और यहाँ पर हो गया A। दिस इज व्हाट, टाउ 1 इटसेल्फ मीन्स टाउ 1 कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो,
नाउ आई एम गोना मेक इट जनरलाइज। ये तो हमने क्या कर लिया, फीलिंग, और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हम यहां पर एक एग्जाम पॉइंट लिख लेंगे अपने साथ में। क्या हमें याद रखना चाहिए, एनी परमुटेशन, और परमुटेशन क्या है, एलिमेंट ऑफ Sn कैन बी रिटन एज व्हाट, कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। फाइन। अब इस साइकिल का लेंथ था 3 और इसमें कितने ट्रांसपोजिशन मिले, एक ये है और एक ये, 2 ट्रांसपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABC is a permutation of length 3 but represented by 2 transpositions, right? Transposition is called a cycle of length 2. So this is what we want to make you learn. Check it out. तो अगर किसी परमुटेशन में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस मिल रहे हैं तो वो परमुटेशन इवन परमुटेशन कहलाएगा, नहीं तो ऑड परमुटेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आप मेरी इस बात को याद रखना नोट करके, साइकिल लेंथ इज ऑड देन परमुटेशन विल बी इवन, ठीक है। अब वो कैसे है उसका प्रूफ ये तो हम करने यहां बैठे नहीं हैं, अब हम रिवीजन पर पहुंच चुके हैं। तो अपने को याद रखना बच्चे कि अगर साइकिल का लेंथ ऑड है, उसको जब ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखोगे तो उसका जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा इवन। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि जो इवन परमुटेशंस हैं S3 के अंदर, I जो होता है, I इज ऑलवेज आइडेंटिटी परमुटेशन, I इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी एज एन इवन परमुटेशन। फाइन। सो व्हाट वी नीड टू हैव कि I तो हो गया इवन, टाउ 1 का लेंथ 3, टाउ 2 का लेंथ 3, ठीक है। सिमिलरली दिस इज एन ऑड परमुटेशन, ठीक है, दिस इज ऑड परमुटेशन, दिस इज ऑल्सो ऑड, दिस इज इवन, दिस इज इवन, आइडेंटिटी इज ऑलवेज इवन। अब आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, फेयर एनफ। ये जो होता है इवन परमुटेशंस का कलेक्शन, ये हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं AN। SN के अंदर जो AN होगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रुप। तो यहां से अपना एग्जाम पॉइंट क्या निकलेगा कि AN is always a subgroup of SN। पहला पॉइंट AN है क्या? चलाइए, कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस इन SN। दूसरी चीज AN जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, दिस इज नॉट ओनली सब ग्रुप, दिस इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। ये भी आपको याद रखना होगा। मेरी बात को यहां लिख लो, क्योंकि अब आप जब क्वेश्चंस इसके देख रहे होगे, क्योंकि मैंने तो देख लिए, उसी बेस पर आपको रिवीजन टेक्निक सिखा रहा हूं। AN जो होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप बोला जाता है इसको, इट इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। मेरे बच्चे, स्टार मार्क करने का मतलब है कि अगर आपने इस स्टेटमेंट को याद नहीं रखा तो कुछ क्वेश्चंस में आप हिट ही नहीं कर पाएंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। अब आपको याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं।
चलिए, an जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, इट इज अबेलियन फॉर n लेस और इक्वल टू 3, इट इज नॉन अबेलियन फॉर n ग्रेटर देन 3। मतलब क्या हुआ, a1 a2 a3 और यहां पर a4 a5 एंड सो ऑन। ये भी चीज याद रखना, अब क्वेश्चंस में कैसे यूज करता है, बोलता है लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। तो यहां से आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर जाना चाहिए कि जो भी मैं ऑप्शंस लगा रहा हूंगा उसमें मैं an की शकल को याद रखूंगा, A4 में क्या होता है ये याद रखूंगा। और इतनी एक्सरसाइज अगर आप करने लगे तो ग्रुप थ्योरी आपके टिप पर आ जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? हमें ऐसा लगता है कि देयर आर 1000 फॉर्मूलाज, नॉट एट ऑल। पहला कैटेगरी मैंने कहा ना an, बार बार स्टार मार्क कर रहा हूं, तो an के बारे में ये चीज हमें याद रखनी होगी। क्लियर है? अभी इसको हटा दूं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना होगा तो। चलिए, अब हमें जो एक पॉइंट याद रखना होगा यहां पर कि इवन कंपोजिशन इवन होगा, वो तो आप बचपन से समझ रहे हैं उसको। यहां पर भी अगर मैं लिख दूंगा आपकी फॉर्मूला सीट में रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा अगर कहीं इवन परमुटेशन का कंपोजिशन दिख रहा है तो मुझे क्या सोचना है। देखिएगा, ये हो गया S3 एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, यहीं पर साइड में लिख लेना इवन कंपोजिशन इवन इवन देगा, इवन कंपोजिशन ऑड अगर करेंगे तो ऑड देगा। ठीक है, इज इट? बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जरा सा भी कंफ्यूजन आए तो आप तुरंत देखिए टाउ 1 क्या है, इवन परमुटेशन। एक सिग्मा 1 उठा लो, ठीक है, और जरा इसका कंपोजिशन करके देखो कि क्या मिल रहा है। यहां पर A का इमेज B और यहां B का C। यहां पर देखिए A का इमेज सॉरी B का इमेज A, यहां A का B और यहां पर क्या मिला, C का इमेज C और यहां C का A। तो अपने को मिल गया A का C, C का A, दैट इज AC। चेक इट आउट, दिस इज एन ऑड परमुटेशन और इवन परमुटेशन। AC दो लेंथ का ही तो साइकिल है और एक ही साइकिल है इसके पास, एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो दिस इज अ परमुटेशन विच इज ऑड परमुटेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आपके दिमाग में पड़ी रहें तो आपके क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला एग्जाम पॉइंट आप मेरी तरफ से लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला एग्जाम पॉइंट an के बारे में। अच्छा चलो यही लिख देता हूं। जैसे मैंने आपको टास्क दिया था राइट S4, अब मैं दूसरा टास्क आपको दे रहा हूं रिमेंबर। नहीं कर पाएंगे तो आपकी मर्जी है। A4 मैं अभी इसके क्वेश्चंस करूंगा ही। A4 एलिमेंट्स इसके, ठीक है, A4 के अंदर जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो आपको याद रखने हैं। अब कैसे याद होंगे? बात समझ रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट की गहराई कैसे पकड़ी जाती है। अब बोलेंगे सर ये याद करने वाला तो बहुत वो हो गया। चलिए मैं बताता हूं कैसे याद रहेगा। अगला एग्जाम पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन। ठीक है, सपोज दैट यू हैव सम परम्यूटेशन A1 A2 A3 A5, राइट? You have another permutation A2 A6, you have another permutation A7 A8, right? सबसे पहला जो आपका काम होता है
इफ यू हैव, देखना सोचना कैसे होता है, अगर 2 लेंथ का साइकिल है, इसको अगर कंपोज करा दिया जाए, मतलब स्क्वायर कर दिया जाए इसका, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, चेक इट आउट। यहाँ ए का इमेज बी, यहाँ बी का ए, तो ए का इमेज ए, यहाँ बी का ए, यहाँ ए का बी, तो बी का इमेज बी और सी इज सेल्फ इमेज्ड। ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी। मीन्स सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर विल बी ऑलवेज आइडेंटिटी परमुटेशन, राइट। आप ए बी सी का होल स्क्वायर करके देख लीजिए और फिर ए बी सी का होल क्यूब करके देखिए, वो आपको मिलेगा आइडेंटिटी। कुल मिला के अगर आपकी n लेंथ की साइकिल है, n लेंथ साइकिल, ठीक है, x इज, देन x को n टाइम्स कंपोज करने पर आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन। तो अब देखिए, मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ x, तो ऑर्डर ऑफ x जानने के लिए आई वॉन्ट टू नो हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू कंपोज x सो दैट आई कैन गेट द आइडेंटिटी। अब ये मैंने आपको सिखाया था लेक्चर वाले क्लास में, दिस विल गिव इन 4 times, this will give in 2 times, this will give in 2 times and that comes out as 4। कैसे, जब इसको 4 बार कंपोज, 4 टाइम्स कंपोज करेंगे, this will give identity, ये 2 टाइम में कंपोज आइडेंटिटी दे दिया और अगले 2 टाइम में फिर से आइडेंटिटी दे देगा, ये आइडेंटिटी, तीनों मिलकर LCM लिख देंगे। तो अगला जो आपका एग्जाम पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, राइट। अब देखिए यहां ख्याल इस चीज का रखना आप, सपोज दैट मैं एक एलिमेंट ले लूं बाई इक्वल्स टू, मैंने ले लिया ए बी सी कंपोजिशन ए सी, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया एलसीएम ऑफ 3 2 और वो मिल गया 6, समझना इस बात को, लेकिन ये है गलत, क्योंकि अभी ये डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं लिखे हैं। ये एलिमेंट जब डिसजॉइंट साइकिल्स में होगा, किसमें, डिसजॉइंट साइकिल्स, ध्यान रखिए इस चीज का, हाईलाइट द वर्ड डिसजॉइंट साइकिल्स, नथिंग इन कॉमन। एक्चुअली ये जो आपको 2 एलिमेंट, 2 अलग अलग परमुटेशन दिख रहे हैं वो 2 नहीं हैं। अगर मैं इनको देखूं, ए बी सी यहां पर है, अब देखिए ए का कंपोजिशन सी और यहां सी का ए, यहां बी का बी, यहां बी का सी और सी का बी, चेक इट आउट। सो दिस इज, अब मैं कहूं इसलिए ऑर्डर ऑफ बाई जो होगा वो होगा 3, बिकॉज इट, सॉरी 2, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज नथिंग बट बी सी, इसलिए ऑर्डर ऑफ बाई विल बी 2 ओनली। आपको पल्ले पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो पूछ लीजिए एक बार। जब भी आप एलसीएम काइंड ऑफ स्टफ लगाने जाएं, प्लीज चेक दिस वर्ड डिसजॉइंट, ओके। चलिए अगला एग्जाम पॉइंट देखिए, कहां से चले हम, सिमेट्रिक ग्रुप का परिचय वी हैव डन इन द लेक्चर 1, इवन एंड ऑड परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन, साइकिल ऑफ लेंथ। ऑड परमुटेशन ने मेरा कुछ काम किया नहीं, बिकॉज आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन और आइडेंटिटी विल बी कंटेन्ड बाय द इवन परमुटेशन का सेट। सो सेट ऑफ इवन परमुटेशन बिकम्स ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन ग्रुप थियरी, ह्यूज इंपॉर्टेंस। So that is why we have to remember properties of alternating group AN. AN is a normal subgroup of SN. Moreover, AN is abelian till, अब देखिए ना, ये 3 ऑर्डर का ग्रुप है, कहाँ गया AN, और 5th ऑर्डर तक तो कोई नॉन अबेलियन ग्रुप मिलता ही नहीं है आपको, राइट। आगे बढ़ूं, देखिएगा, number of cycles of length r, please note it down, in Sn that is equal to
NPR, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 upon R into NPR. Moreover, you can say 1 upon R into, check it out please, n factorial divided by, क्या बोला? Don't confuse with the things. एक पॉइंट में ये बोल रहा हूं और यही कंफ्यूजन होता है लोगों में, इसलिए मैंने उसको आपको माइंड मैपिंग करते हुए उसी जगह लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ साइकिल्स ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर इन SN. प्लीज नोट दीज पॉइंट्स हियर इटसेल्फ. क्लियर है? चलिए देखिए, आप कहेंगे सर अगर साइकिल का लेंथ r है, क्या है, एक सिंगल साइकिल लिखा है जिसका लेंथ r है, तो उसको r टाइम्स कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा और उसका ऑर्डर r मिल जाएगा. जितने एलिमेंट्स का लेंथ, साइकिल लेंथ r होगा उनका ऑर्डर भी r होगा. यस, वेरी गुड, यू आर वेरी मच करेक्ट. लेकिन अब सुनना ध्यान से, जब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर r की बात करेंगे तो यहां पर देखना बच्चे, सपोज दैट एक मेरे को साइकिल मिली A1 A2 AR तक की. मान लो एक F है, X लिख दूं मैं इसको, X Y Z कुछ भी ले लो, तो ऑर्डर ऑफ Z कितना मिल जाएगा? R, क्योंकि ये जो मैंने बताया आपको, ठीक, प्लस अब मैं क्या करूं, कुछ ऐसी साइकिल्स ले लूं जिनका एलसीएम R मिल जाए. क्या मिले? जिनका एलसीएम अगर एलसीएम R है तो वो एलिमेंट भी तो R ऑर्डर का होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक इन S4, ठीक है, देखिएगा, लेट G इज S4, ऑर्डर ऑफ AB in S4 इज व्हाट? 2. ऑर्डर ऑफ CD in S4 is 2. ऑर्डर ऑफ AB कंपोजिशन CD क्या मिलेगा बोलिए? एलसीएम ऑफ 2,2, और वो भी तो 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विश्वास दिलाइए. तो ये बाइफर्केशन आपको समझ में आया या नहीं? अब ये 1/r NPR क्यों कहा जाता है, उसके लिए भी मेरे को तरीके मन नहीं मानता बिना समझाए. ठीक है, देखिए, अगर मैं ये साइकिल लिखा है मेरा, मैं वहीं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आएगा. देखिए, ABC लिख दूं, BCA लिख दूं, या फिर CAB लिख दूं, ये तीनों एलिमेंट सेम ही परमुटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर आप n आइटम्स में से R आइटम उठा के अरेंज करें तो कितना तरीका? कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ा है? बोलो, what is the difference between combination and permutation? Tell me. The main thing is, सुनिए बात को, permutation is arrangement, एक ही शब्द में समझ लेना, permutation is arrangement, combination is selection. तो selecting R items out of n items can be done in NCR ways. NCR, ठीक है? Arranging those elements will be NPR number of ways. अब सपोज दैट मैंने कुछ 3 एलिमेंट्स उठाए, उनको अरेंज किया, लेकिन ये अरेंजमेंट्स अगर देखूंगा तो डिफरेंट दिखेगा, लेकिन परमुटेशन ग्रुप में वो तीनों एलिमेंट सेम दिखेगा.
बात समझे? तो इसीलिए मुझे चाहिए डिफरेंट साइकिल, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स। ये तो अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं तीन, तो एनपीआर में ये तीन अरेंजमेंट दिखाई देंगे, लेकिन मेरी साइकिल ऑफ जो परमुटेशन है मेरा, उसमें तो सिंगल परमुटेशन को डिनोट करेगा। तो इसीलिए आई विल डिवाइड बाई 1/r, मल्टीप्लाई बाई 1/r। इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू रिमेंबर दीज टू डिस्टिंक्शंस। क्लियर है बात? अब हमारा टास्क है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर r इन Sn कैसे निकलेगा। देखिएगा यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी इसको। 1 k1, 2 k2, 3 k3, ठीक है, इनटू k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, जितना भी लेट से आपके पास kn तक जा रहा है वहां तक चले जाएंगे। अभी मैं इसको लिखूं k1 2 3, ये जो है बस एक हिंट करूंगा, पार्टीशन ऑफ r, बस इसको अंडरलाइन कर लेना, आपको ये बात कभी नहीं भूलेगी। अब मैं कराता हूं क्वेश्चंस आपको, ये फॉर्मूला याद रखिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी मैं इसका ऐसे आपको समझ में ही नहीं आएगा ये लिखा क्या है, लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये Sn के बारे में आपके पास स्क्रीनशॉट हो गया। Sn बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, और ये जितने पॉइंट्स यहां बोल रहा हूं ना, ये IIT JAM के क्वेश्चंस हैं। Sn से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बेस पर ये चीजें बोली जा रही हैं। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, find total number of elements of order 2 in S4। करिए क्वेश्चन, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं, रिप्लाई कीजिए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। कितना मिला? मिला कुछ भी? चलिए आइए मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं, और ये फॉर्मूला सिखाने के बाद 5 क्वेश्चन IIT JAM का ऐसे ही हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए हमारा G क्या है? S4, ठीक है, हमें चाहिए क्या? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 को मैंने क्या बोल दिया? लेट्स से R, यही तो है। अब हम देखिए करेंगे पार्टीशन ऑफ 4, पार्टीशंस ऑफ 4। देखना पार्टीशंस ऑफ 4 कैसे हो सकता है। 4 सिंबल्स हैं अपने पास, A B C D, यही तो है। अब मैं पार्टीशन क्यों कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट ध्यान से सुनना। सपोज दैट मैं ये लिखता हूं 1 1 1, इसका मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट आया, ठीक है। इफ आई राइट दिस पार्टीशन एज 2 1 1, इसका मतलब है एक एलिमेंट 2 लेंथ की साइकिल रखता है, दूसरा और तीसरा ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? If I write a partition 2, 2, it means it is something like this। कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को भी। और सिंगल एलिमेंट का कुछ मतलब होता नहीं है, चाहे तो आप इससे रिप्रेजेंट कर दें इसको, चाहे I से कर दें। इसको आप लिख सकते हैं AB, क्योंकि C सेल्फ इमेज्ड, D सेल्फ इमेज्ड, राइट। चलिए
कहने का मतलब आपके पास जितने सिंबल्स हैं आपको उनका करना है पार्टीशन। पहला स्टेप, स्टेप 1, ठीक है। पार्टीशन इस तरीके से करें कि जो एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम ऑफ पार्टीशंस विल गिव यू आर। अगर आपको चाहिए 75 ऑर्डर का एलिमेंट्स, तो पार्टीशन को इस तरीके से कीजिए जैसे एलसीएम ऑफ, देखिएगा ये तो हो गया एग्जाम पॉइंट, ठीक है। ये क्या मिलेगा 1 2 1 1 2, एलसीएम ऑफ 2 2 2। समझिए इसका मतलब क्या था। अभी अभी जब मैंने ऑर्डर निकालना आपको बताया था तो साइकिल की लेंथ जो होगी, और अगर डिफरेंट डिसजॉइंट साइकिल्स लिखे हैं तो उन डिसजॉइंट साइकिल्स का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर टोटल परम्यूटेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। चलिए ध्यान से बस एक बार इसका तरीका सीख गए तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है फिर। चलिए तो देखिएगा, टू गेट द ऑर्डर 2, ये मैंने P1 लिया था पार्टीशन, ये P2 P3, ओनली 2 पार्टीशंस आर देयर, ठीक है। पहला पार्टीशन क्या मिलेगा जो मेरे को वर्क कर रहा है, वो है 2 1 1। इसको मैं अपने फॉर्मूले के लिए, देखिए फॉर द फॉर्मूला आई विल राइट दिस एज 2 जितने बार आया और 1 जितने टाइम्स आया, टाइम्स ऑफ 1, दिस इज टाइम्स ऑफ 2 इन द पार्टीशन। ओके बच्चे, अब समझिएगा बात को। जो मैंने वहां पर K1 K2 लिखा था, सो दिस इज 1 का पावर K1, दिस इज 2 का पावर K2, इसलिए K1 का वैल्यू क्या मिल गया 2, K2 का वैल्यू क्या मिल गया 1। आराम से देख लीजिए। अब इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Sn फॉर दिस पार्टीशन P2 कितना हो जाएगा, S4 में ले रहे हैं ना 4, तो n फैक्टोरियल फॉर्मूले में, ठीक है। नीचे 1 का पावर K1, 2 का पावर K2, अब 3 है नहीं तो 3 का पावर 0, 4 है नहीं तो 4 का पावर 0, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। एकदम विश्वास के साथ क्या मिल गया, फैक्टोरियल 4 बोलिए कितना होगा, जवाब दीजिए। 24, 4 3 12 दूनी 24, नीचे से 2 है और ये वाला 2 है, कितना मिल गया 6। तो S4 के अंदर क्या केवल 6 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, नहीं, अभी एक पार्टीशन और बचा है फॉर पार्टीशन P3। P3 पार्टीशन क्या है 2 2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे फॉर द फॉर्मूला, बोलिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है इस पार्टीशन में, 1 0 टाइम्स है, 3 0 टाइम्स है, आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते थे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, 4 0 टाइम्स है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 का पावर K1, 2 का पावर K2, 3 का पावर K3, 4 का पावर K4। सो आपको क्या मिल गया, K1 का वैल्यू 0, K2 का वैल्यू 2, K3 का 0, K4 का 0। यहां पर भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने बस उस पर लिखा नहीं है, सिंबल्स पावर 0 में। इसको आप लिख सकते थे 2 1, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, और यहाँ 3 का पावर K3,
4 का पावर k4, ठीक है, तो k3 0 k4 0, फाइन, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 in S4 for the partition, check it out, for the partition P3, right, क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई, देखिएगा 1 का पावर 0, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 इनटू ये जो पावर्स हैं उनका फैक्टोरियल, चेक इट आउट। अब ये हो गया 4, 4 2 जा 8 और ये मिल गया 3, चेक इट आउट। और कोई पार्टीशन पॉसिबल है? पार्टीशन किस तरीके से कि उन पार्टीशंस का अगर मैं एलसीएम लूं, आई शुड गेट 2, देन ओनली 2 ऑर्डर का एलिमेंट ही तो मिलेगा, कोई डाउट? तो S4 के पास कितने एलिमेंट्स? S4 हैज 9 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, विश्वास दिलाइए। और अब कीजिए झूठ मूठ का तमाशा, एक बार समझ लिया फॉर्मूला, चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4, तो आपको क्या ऑर्डर चाहिए? R चाहिए, यानी कि एलसीएम चाहिए, किसका एलसीएम? पार्टीशंस का एलसीएम चाहिए 3, ठीक है। तो 3 एलसीएम कब बन सकता है बोलिए? एक साइकिल 3 लेंथ की हो जाए, अगली वाली 1 लेंथ की हो, तभी तो हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए। सो ओनली पार्टीशन क्या पॉसिबल है? 3 1, 3 1 का पार्टीशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 में चाहिए ना, S4 में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का पावर 1, 2 का पावर 0, 3 का पावर 1, 4 का पावर 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। अब देख लीजिए इसमें कितना बचा, ये है 3 से इसको डिवाइड करेंगे, मिल गया 8। तो इतनी कहानी जो मैंने आपको इतनी देर में समझाई, अगर आपने बीच में पेशेंस लूज किया होगा और क्लास को स्किप कर दिया होगा, तो दोस्त यही प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ में। 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि चीजों को एक बार इन एंड आउट समझना जरूरी होता है। समझ गए? अब जिसने यहां पेशेंस लूज किया कि यार पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, छोड़ो, तो बस तुम गए। हमने पढ़ाने के बाद जो समझा उसका मजा आया ना 1 सेकंड के अंदर। अब पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहते हो हमसे? क्या पूछना चाहते हो बताइए? ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, झूठ मूठ का, आप देखिएगा जैम के क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S6, मारिए ना गोली, कितना होगा बताइए? पार्टीशंस कीजिए इसके, 3 चाहिए, पार्टीशंस ऐसे करो कि एलसीएम 3 मिले आपको। क्या पॉसिबिलिटी है? 3 का पार्टीशन हो जाए तो मुझे मिल जाएगा 3, एक में 3 हो जाए, बाकी में सब में 1 हो जाए तो मिल जाएगा मुझे 3। और कोई पॉसिबिलिटी बोलो? क्या? 2 3 पीट दूंगा, एलसीएम ऑफ 2 3 6 हो जाएगा। मुझे 6 ऑर्डर के थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ऑर्डर 3 के। तो ऐसा पार्टीशन करो कि उनके जो लेंथ्स हैं उनका एलसीएम लिया जाए तो मुझे रिक्वायर्ड ऑर्डर मिले। अब इस पार्टीशन के लिए लिखिए फॉर्मूला, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 1, राइट, इनटू 1 फैक्टोरियल। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 फैक्टोरियल को, दैट इज योर आंसर। आंसर नहीं, प्लस इस वाले में क्या जाएगा?
फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 का पावर 3 इज 1, लेकिन वो 3 वाला फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा, राइट, इंटू 3 का पावर 1, बाकी 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल, इन दोनों को मिला के जो मिला दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S6। बोलिए बोलिए। सो ये चीज होती है, क्योंकि या तो चीजों को छोड़ देना या समझने के बाद उसका फुल एंजॉय करना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर एंड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, दीज टू आर डिस्टिंक्ट थिंग्स। ख्याल रखिएगा आप लोग इस चीज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। हटा दूं? चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, लिखो जरा क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिखिए लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A4। बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A4, बोलो। मिला कितना? 0, 24। क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A4, राइट। अब आप लगे मनरेगा मजदूरी करने, क्योंकि आपको तो वही आदत है। चलिए आपको सबको नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, सॉरी। आगे बढ़ो, देखिएगा। A4 क्या है? ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस, ठीक है। इवन परमुटेशंस कहां से आते हैं? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन कहने का मतलब क्या होता है? बोलो। साइकिल्स का जो लेंथ है वो है ऑड, ध्यान देना, ठीक है। अब साइकिल्स का लेंथ, आपके पास 4 सिंबल हैं, तो क्या मिल सकता है? या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा। 2 लेंथ का साइकिल तो इवन परम्यूटेशन बनाएगा नहीं। बोलिए, बनाएगा क्या? नहीं ना? समझ आया? आंसर मिला कि नहीं मिला, कि अभी भी नहीं मिला? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। A4 वाला था मेरे पास एक और अच्छा क्वेश्चन, लिखिएगा जरा। अल्फा बीटा, लिखिएगा जरा। हाउ मैनी एलिमेंट्स, कहाँ गया यार? A4 था, S5 लिख दिया। एक सेकेंड लिखना, हाँ लिखो चलो। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, अच्छा, ऑर्डर ऑफ A4 इज 12। चलिए किस में निकालूं? A6 में। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, किसका चाहिए इसको? आप लिख लीजिए 6 का। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन A6। चलिए इसको बताइए, उसको छोड़िए, उसका आंसर अभी बताते हैं आपको। इसको कीजिए सब लोग, और जब तक इसका आंसर सब लोग सही नहीं बताएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, विश्वास मानिए। तुम लोग मास्टर से मनरेगा मजदूरी कराते रहते हो।
मिला कुछ? नहीं मिला? चलिए मैं आपको सिखाता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी के माध्यम से, इसके माध्यम से ये वाला भी मिल जाएगा। आइए बोर्ड पर आइए। AN फिर से रिवाइज करूंगा क्योंकि ये इसका लास्ट टॉपिक है। SN का इतनी चीजें अगर आपको याद रह गई तो SN का कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता गारंटी के साथ। कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशंस, राइट। फिर से मैं लिखूंगा, इवन परमुटेशन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन, राइट। अब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर सिंगल साइकिल है, साइकिल अगर सिंगल है, ठीक है, तो उसका लेंथ ऑड होना चाहिए, ठीक। और डिसजॉइंट 2 साइकिल्स मिल जाएं तो भी तो आपको मिल जाएगा इवन परमुटेशन। सपोज दैट आप S4 की बात कर रहे हैं तो A4 के अंदर सपोज दैट आपने इसके ABCD सिंबल्स ले रखे हैं, तो इफ आई राइट सम एलिमेंट F इक्वल्स AB कंपोजिशन CD, क्या मिलेगा इसका ऑर्डर बताइए? ऑर्डर ऑफ F इज LCM ऑफ 2, दैट इज 1। एक और एलिमेंट में लिख दूं, AC लिख दूं, BD लिख दूं, इसका ऑर्डर क्या मिल जाएगा? ये भी तो 2 मिलेगा। एक और मैं एलिमेंट लिख दूं AD BC, इसका ऑर्डर क्या मिल जाएगा? 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा क्या क्या जो 2 ट्रांसपोजिशन दे पाए? क्योंकि इसके पास कितनी है? 2 ट्रांसपोजिशन। सो दिस इज एन इवन परमुटेशन, दिस इज एन इवन परमुटेशन, दिस इज एन इवन परमुटेशन। तो A4 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर कहां गया? कितना मिल गया आंसर आपको? 3। और जिसने यहां पर केवल रट्टा लगाया था उसका बाजा बजा कि नहीं? बोलो। तो जितना रटो उसको समझो भी कि अगर एक साइकिल है उसका लेंथ ऑड है तो वो इवन परमुटेशन बनेगा। अगर साइकिल्स एक से ज्यादा हैं तो मुझे उनका एलसीएम चेक करना पड़ेगा कि वो इवन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप इस क्वेश्चन, अब तो ये झूठ मूठ का सवाल हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए किस ऑर्डर के? 6। किस में चाहिए? A6 में, ठीक है। चलो तो अगर हम पार्टीशंस करें, पार्टीशंस ऑफ 6 सिंबल्स ही तो हैं, तो कितने सिंबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है? 1 1 1 1 3 3 6। लेकिन इससे क्या मुझे अपना काम हासिल होगा? नॉट। इसलिए मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का क्या हो सकता है बोलिए? साइकिल्स किस ऑर्डर के? बोलिए बोलिए। 3 पार्टीशन हो, 2 पार्टीशन हो और 1, तो 3 + 2 + 1, 6 सिंबल्स ही तो है अपने पास। A6 किससे आ रहा है? A6 का पेरेंट कौन है? S6। चलिए अब फॉर्मूला कौन लगा देंगे? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, बोलो, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई यहां से 3 का पावर 1, 2 का पावर 1, 1 का बाकी सब 0, राइट। सो दिस इज फैक्टोरियल 5। लेकिन स्टार मार्क कर लीजिए, यहीं टीचर की जरूरत होती है आपको। चेक इट आउट। आपको इस पार्टीशन में ये एलिमेंट तो है ऑफ ऑर्डर 6 का, लेकिन आउट ऑफ दीज कितना मिला? जो भी 5 फैक्टोरियल मिल रहा है, हाउ मैनी आर इवन? क्वेश्चन तो ये है क्योंकि उसने S6 में नहीं पूछा है, उसने पूछा है A6 में। विश्वास दिलाइए, बोलो। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई इशू किसी को?
तो ये वाला पार्टीशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये अपने को समझदारी चाहिए, नहीं तो बैंड बजना तय है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे को जितना हिंट करना था मैंने कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आसान, लेकिन आपके बिल्कुल एकदम दिमाग के पेच खोल देगा वो। एसएन के अंदर बस वही एक लास्ट कैटेगरी है, उसके बाद सारा चीज खत्म हो जाएगा, मतलब सारा चीज इन द सेंस फर्स्ट सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए अगला आप, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज, कहाँ गया, एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, लिखिएगा। लेट बीटा इक्वल्स दे रखा है 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 8 6 सॉरी 8 6, दूसरा है 2 4 10। ठीक है, किसका एलिमेंट है, S10 का। फिर बोल रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बीटा, बीटा तो ले ही रखा n, सच दैट बीटा रेज टू द पावर m इक्वल्स बीटा रेज टू द पावर -5। check it out, please give the answer of this question. बोलो, देखो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, पहली बार में देखने पर आपकी हवाइयां उड़ सकती है, दूसरी बार में मेरे जैसा बंदा आराम से बोला अच्छा बीटा का पावर कुछ चाहते हो, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, मतलब बीटा का पावर m+5 तुम आइडेंटिटी चाहते हो, यही तो चाहते हो, तो मैं ये जान लूं कि बीटा का कौन सा कंपोजिशन टाइम्स आइडेंटिटी मिल रहा है, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, बोलो। पॉजिटिव इंटीजर m, सॉरी। सो इफ आई फाउंड बीटा का पावर n इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स n इक्वल्स टू m+5 कर दूंगा और फिर मुझे वो वैल्यू मिल जाएगा, राइट। आइडेंटिटी के लिए क्या करते हो, अगर देखिएगा इफ ऑर्डर ऑफ बीटा इज n, इसका मतलब क्या है, बीटा का पावर n आइडेंटिटी मिल जाएगा, और ये हो गया तो अपना हो गया काम। अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या करना है, सिंस ऑर्डर ऑफ बीटा इज, इस लेंथ में 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लेंथ 3, so LCM of 7 and 3 is what, 21. This implies beta composition 21 times is identity. हमें क्या चाहिए, बीटा रेज टू द पावर 16, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं। सो योर आंसर इज, हो गया मजा आया। इस तरह के झूठ मूठ के सवाल अभी कर सकते हैं आप, बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are conjugate to, let's say A B C D E in S7। आंसर बताइए, बोलो। और लिखने गए तो तुम्हारा ऐसा बाजा बजेगा कि पहले मैं S7 लिखूंगा और फिर ये देखूंगा कि कौन किसका कॉन्जुगेट बन रहा है, G इनवर्स किसका बन रहा है, तो तुम इस सवाल को टच ही मत करना। तो यहां पर लिख लो एग्जाम पॉइंट, ठीक है। जो NPR वाला फॉर्मूला था 1/r NPR, उसका भी पूरा मजा है। इसको मैं मान लूं F,
सिंस f इज अ परमुटेशन ऑफ लेंथ 5, कितनी है 1 2 3 4 5, इसलिए कॉन्जुगेट टू f, जो भी f के कॉन्जुगेट मिलेंगे वो भी किस लेंथ के होंगे, विल बी ऑफ लेंथ 5 साइकिल, इसलिए योर आंसर इज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 5 इन S7 कितना मिलेगा 1/r NPR, that is 1/r into factorial 7/7 minus 2 factorial 7 minus 5 factorial, that is your answer। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं मेरे बच्चे, मॉडल क्वेश्चंस हैं आपके IIT JAM के लिए, विश्वास मानिए इस चीज का। एम आई क्लियर और नॉट? कोई डाउट यहां से बोलो, किसी को भी? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ने का क्या है, सी ग्रुप थियरी वी हैव डन। एक्चुअली फर्स्ट डे में जब प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने ग्रुप थियरी को उतना टाइम नहीं दिया था जितना हमने बाकी को दे दिया। अभी मैंने इसके लिए 2 रिवीजन सेशंस रखे हैं, एक आज का एक कल का, क्योंकि रियल और लीनियर में उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन सेशंस अपने को नहीं लगेंगे, तो ग्रुप में जो कम एफर्ट्स हो पाए थे उसको मैंने आज फुलफिल करने की कोशिश की है इन 2 सेशंस के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? ख्याल रखें कि कुछ और करवा दें क्या, यस और नो? तुम लोग यार छोड़ते नहीं हो मुझे यार। देखिए SN में मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं, मुझ पर थोड़ा सा रहम करें और इतने मेरे सारे बिंदुओं को याद रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरी मेहनत का फल दिया है। नहीं तो फिर ठीक है कि यार क्या करें, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है आपसे। चलिए, अच्छा वो फॉर्मूले सीट जो अभी से अभी तक हमने किया है इसके बारे में आपको दे सकता हूं मैं, और इसके बाद अच्छा आप लोगों ने ZLN और ZLN का वो देख लिया था? बोलो, देखिएगा जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनके लिए। अगला कैटेगरी चलो दे देता हूं। क्या बोलूं मैं आपसे, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in S equals to A, B, C, D collection of all matrices such that determinant of A is non-zero where A, B, C, D are coming from, please check it out, coming from the field 5। तो बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट, देखिएगा बच्चे, मैं आपको इन जनरल एग्जाम पॉइंट सिखा रहा हूं क्योंकि आपके IIT JAM में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है यहां से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो सीख लीजिए इसको। मैं जानना चाहता हूं कि इस टाइप की, किस टाइप की, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और ये जो AIs हैं ये किसी फील्ड ZP से आ रहे हों। किससे आ रहे हों? ZP से। तो फिर क्या करना है, तो फिर इस टाइप की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये दिख रही है जनरल लीनियर ग्रुप जिसका फील्ड है ZP। ओके, सो दिस कम्स आउट एज p raised to the power n minus 1 into p raised to the power n minus 2 into p raised to the power n minus 1।
प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग आउट, ये मैंने ग्रुप थ्योरी वाले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है. आपको अगर थोड़ा सा समझना हो, A11 कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम ZP. ZP के पास कितनी एंट्रीज, 0 1 2 अप टू P-1. टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आर P. ये P वैल्यू ले सकता है, ये भी P वैल्यू ले सकता है. तो पहली रो के पास, रो 1 हैज हर एंट्री के लिए P चॉइसेस, P पावर n चॉइसेस. ठीक है, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो चाहिए, इसलिए इसमें से एक चॉइस चला जाएगा जब सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी. अगर A11, A12, A1n सारी पूरी रो जीरो हो गई तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो. तो P रेज टू द पावर n-1 चॉइसेस होंगी इसके पास, पहली रो के पास. इसके पास चॉइसेस होंगी P रेज टू द पावर, ये क्या लिख दिया मैंने, P रेज टू द पावर n-1 इंटू P रेज टू दी पावर. चेक इट आउट. अगर सेकेंड रो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा 0, और वो एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट GLN का एलिमेंट बन नहीं पाएगा. इसलिए इसके कितने लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इस रो के, P. तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर द रो 2 इज P रेज पावर n-P. Similarly so on. So please do remember this formula. Please remember this formula. ठीक है. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस फील्ड की बात कर रहा है, Z5, इसलिए P का वैल्यू कितना हो गया 5. 2/2 की मैट्रिसेस हैं तो इसलिए n का वैल्यू 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ S के अंदर कितना एलिमेंट, P रेज टू दी पावर n. 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का पावर, और बाकी फिर 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब 0 हो जाए. दिस इज 25 माइनस 1 24, 25 माइनस ये हो गया 5 20, एंड दैट इज योर आंसर 480. बात समझ में आ रही है या नहीं. ऑर्डर ऑफ SLNP ये हो जाता है P रेज टू द पावर n-1 SLNP क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट ना केवल नॉन जीरो हो बल्कि डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए. तो इस टाइप के झूठ मूठ के जो सवाल आपसे IIT जैम में पूछते हैं वो भी अब आप इस क्लास के बाद कर पाएंगे. एक चीज समझिएगा, आपके एक बार और भी क्वेश्चन पूछा है, देखना. एक तो ये जो फॉर्मूले दे दिए, प्लीज डू रिमेंबर. मान लो इसका एक कोई एलिमेंट उठा ले, क्या उठाया, मान लो Z5 से लेट, देखना एक एलिमेंट ले लिया इसने 1 2 0 1, किस में ले रखा है, ZL2Z5. इसको पूरा अच्छा से सजाएगा आपको, ठीक है, और बोला फाइंड ऑर्डर ऑफ X. ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन दिस अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, पहले x² फाइंड करेंगे. मैं इधर से जाऊं, x² क्या मिल जाएगा, 1201 इंटू 1201, राइट. जरा मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो मिला 1, इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2 4, राइट. इसको जरा कीजिए 1 इंटू 0, इसको जरा कीजिए 2 इंटू 0 1 इंटू 1. क्या मुझे x² आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, अभी नहीं मिला, इसलिए मैं क्या निकालूंगा, x³. तो 1 4 0 1. वापस से मैं लिखूं इसका एलिमेंट, क्या था एलिमेंट, 1 2 0 1. अब मैं लिखूं, देखिएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 1, 2 इंटू 1 प्लस 4. यहां पर गौर कीजिए आप, प्लीज नोटिस, ये जो 6 है दिस विल बी 1 इन Z5, राइट. दिस इज 0, 2 इंटू 0 दिस इज 1. तो अब मुझे क्या मिल गया, 1 0 1 1.
राइट। अब मैं एक बार और x पावर 4 करूंगा तो x पावर 4 मुझे क्या मिल जाएगा 1101 इंटू एक्स, क्योंकि वो तो x क्यूब का वैल्यू है 1201। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं यहां पर, चेक इट आउट। थिंग इज व्हेन दे, प्लीज डू नोटिस दिस इज IIT JAM के क्वेश्चंस, व्हेन दे आस्क by giving such matrix in the finite field, किसमें finite field के अंदर when they ask, then you have to calculate like this, matrix multiplication अपने तरीके से करते रहिए और एंट्रीज जो हैं वो मॉड्यूलो सिस्टम के हिसाब से सेट करते रहिए until unless you do not find what आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा वो उस एलिमेंट का उतना पावर एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा। इतना आप समझते हैं। चलिए ये चीज़ मेरी याद रखना। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, आज के लिए काफ़ी है। हम लोग कल मिलेंगे और ग्रुप थियरी ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल ग्रुप थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है उसका भी बैंड बजा देंगे। आज आपको मैं कैटेगरी समझाई हैं, अब इनके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल जो हम करने वाले हैं वो हैं प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स HK टाइप। कल हम करने वाले हैं क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्या निचोड़ निकलता है वो, और मोर ओवर वी आर गोना डू कोशंट ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म्स। साइलोज को कैसे यूज किया जाता है, या कॉशी थ्योरम अगर कोई प्राइम नंबर का एलिमेंट है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या कह सकते हैं। तो कल का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल ग्रुप थ्योरी को समराइज कर देंगे, फिर उसके बाद हम लीनियर रियल के टेक्निक्स कर लेंगे, रिवीजन टेक्निक, और उसके बाद वापस से हम एक राउंड और करने वाले हैं लेवल 3। उसमें आपको बिल्कुल मजा आएगा, एक एक सेकंड के अंदर आप आंसर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए गुड लक। ओके, कोई डाउट होगा तो कल मिलेंगे। टाटा बाय 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 बाय।